ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। दुनिया में जिस तेजी से साइबर क्राइम में इजाफा हो रहा है उसने सभी की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। हर दिन हजारों लाखों लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो ही रहे हैं। ताजा खबर डेनमार्क से है, जहां एक शख्स के अकाउंट से एक हैकर ने सिर्फ चंद मिनट में ही 96,000 रुपए उड़ा लिए। साइबर क्राइम्स को देखते हुए लोगों में काफी चिंता देखी जा रही है। पेश है डेनमार्क से हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा की स्पेशल रिपोर्ट। मिडिल क्लास और अपर क्लास की आबादी में गिने चुने लोग ही होंगे जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, और जिनके पास इनमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन तक पहुंचने की कोशिश साइबर क्रिमिनल्स ने ना की हो, और फिर इन्हीं में से कुछ लोग इन मुजरिमों के चालों का शिकार हो जाते हैं। मोबाइल फोन से लापरवाही हमें खतरे में डाल देती है। किसी के फोन पर एक पैगाम आता है या घंटी बजती है, तहरीरी या ज़बानी बात शुरू होती है और फिर मालूम होता है कि इसके बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए। ऐसा ही एक मामला जिला बारामूला टंगमर के फिरोजपुरा में पेश आया, जहां एक गरीब शहरी हैकर के हाथ से चढ़ गया। चंद मिनटों के अंदर ही हैकर ने अकाउंट को साफ कर दिया। फिरोजपुरा के गुलाम नबी भट्ट को 28 नवंबर को एक फोन कॉल आया जिसमें इसको बताया गया कि आपके सिम की मियाद खत्म हो चुकी है और अगर आप दोबारा इसी नंबर को चालू रखना चाहते हैं तो अपने एटीएम कार्ड के आखिरी 5 नंबर बताइए। जो ही गुलाम नबी भट्ट ने एटीएम के 5 नंबर हैकर को बताए तो हैकर ने उससे अपने अकाउंट से हैकर को 10 रुपए डालने को कहा। जो ही हैकर के अकाउंट में शहरी के अकाउंट से 10 रुपए जमा हुए तो चंद मिनटों में ही हैकर ने इसके अकाउंट से 96,826 रुपए निकाल लिए। मैसेज जो ही गुलाम नबी भट्ट को मौसूल हुआ तो उसके होश उड़ गए। तो गुलाम नबी भट्ट ने टंगमर पुलिस और साइबर पुलिस श्रीनगर में शिकायत दर्ज की है। इसी तरह टंगमर में कुछ और लोग हैकरों के हत्थे चढ़ गए। ऐसे जराइम को देखते हुए लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है। जी, मुझे 12:30 बजे रात को कॉल आ गया। फिर मैंने ये नंबर इनको दे दिया। मैंने सोचा कि पता नहीं ये कौन है, क्या है, सवारी होगा, कोई गेस्ट होगा बाहर का। मैं टूरिस्ट गाड़ी चलाता हूँ, मैं टूरिस्ट ड्राइवर हूँ, मुझे तकरीबन 10-15 साल ही काम करते हुए देखा है। फिर मैंने ये कॉल रिसीव किया। मैंने सोचा शायद कोई गेस्ट है बाहर से। उन्होंने मुझे अपना नंबर बोला है। मुझे बहुत गेस्टों के पास पैसे भी होता है, वो अकाउंट के जरिए से डालता है। मैंने अपना अकाउंट नंबर उनको दे दिया तो उन्होंने हमारे अकाउंट से 5,000 रुपया काट दिया है। फिर उसके बाद आपने कंप्लेंट की? कंप्लेंट भी किया, बहुत कंप्लेंट किया, एप्लीकेशन भी डाला है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। 10:30 बजे कॉल आई है। मैं इनका और अकाउंट नंबर दिया और पिन नंबर दिया। मुझे शायद है किसी ने पैसा डाला है, मगर बदकिस्मती की वजह से मैंने आधे घंटे के बाद ही मेरे अकाउंट में पैसे चुराए गए। और बाद मैंने बैंक वालों से राब्ता कायम किया। उन्होंने बोला कि ये फेक है। दुनिया में साइबर जराइम में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। कश्मीर में साइबर जराइम से लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है। लोगों को ऐसे जराइम से बचने के लिए जानकारी देने की जरूरत है। अभी हम ये चाहता है कि आगे जो लोग हैं वो बचना चाहिए इस शिकार से, कि इस शिकार में कोई नहीं होना चाहिए। बाकी लोगों तक ये पहुंचना चाहिए कि वो भी खबरदार हो जाएगा कि आजकल वीडियो कॉल भी आता है, वो कॉल भी आता है, जैसे लोगों को पता चलना चाहिए कि ये सब फालतू चीजें, ऐसे कुछ भी नहीं है। सरकार हमें रखवाली नहीं कर सकती, हमें खुद मोहतात रहना चाहिए। किसी भी अननोन नंबर से हमारी कॉल आएगी, आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, हमें किसी अननोन पर्सन को यह नहीं देना चाहिए। जो बायोडाटा है हमें नहीं देना चाहिए और हमें खुद होशियार रहना है। साइबर जराइम के तेजी से बढ़ते ग्राफ को देखते हुए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन इन सब के साथ आम आदमी के लिए साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। जाहिर है साइबर धोखाधड़ी से खुद को बचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। हमें ही अलर्ट और होशियार रहना होगा। उम्र का एक शख्स वो हैकर के ज़रिए से धोखाधड़ी का शिकार हो गया है और वो उनके हत्थे चढ़ गया है। और इस हैकर ने गुलाम नबी भट्ट के अकाउंट से करीबन 97,000 रुपये जो है वो उड़ा लिए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ और लोगों के साथ ये हादसा पेश आया है। और जब हैकर की तरफ से कोई कॉल आती है और उस कॉल के ज़रिए से जब OTP और अकाउंट नंबर या ATM कार्ड की डिटेल मांगी जाती है और उस दौरान जो अकाउंट में पैसा होता है वो पैसा वो हैकर उड़ा लेते हैं। और वह ऐसा ही एक मामला यहाँ फिरोजपुरा टंगमर्ग में पेश आया,
जहां एक शख्स के अकाउंट से करीबन 1 लाख रुपए उड़ा लिया गया है। और लोगों को ज़रूरत है कि उसमें होशियार रहने की ज़रूरत है और लोगों से अपील की जाती है कि पुलिस की तरफ से भी और इंतज़ामिया की तरफ से जब भी कोई फेक कॉल आए, उसमें जब कोई भी अकाउंट या कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर करने के लिए कहा जाएगा तो वो बराए करम न शेयर किया जाए, ताकि आप उस धोखाधड़ी से बच सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमग से मुनीर हुसैन हुर्रा। बाड़ीपुरा से खबर है, जहां की केटसन नामी दूरदराज